तो दोस्तों अभी हो रही है शाम के टाइम। मैं शायद एक दो दिन पहले वीडियो में बोला था कि है ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम जो है गड़बड़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो एक मैडम है तो उन्होंने बोला था हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ नज़ारा, देख सकते हैं अंदर तो लाइट जल रही है क्योंकि शाम की वजह से अंधेरा है तो इस टाइम तो जलनी है। और बाहर दिखा देती हूँ, हो रही है बरसात मौसम की पूरा बैंड बजी है। लेकिन शुक्र इस बात की है सोनू का 2 दिन का छुट्टी है, क्योंकि 2 दिन का छुट्टी पड़ता है ना, एक दिन पेपर हो गया तो एक तो बीच में शनिवार आ गया इस वजह से छुट्टी, और दूसरा संडे की वजह से छुट्टी। तो सोनू का 2 दिन का छुट्टी है तो उसका तबीयत में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, इस बात की खुशी है। तो देख सकते हैं शाम के टाइम कितने मतलब भयानक वाली नज़ारा हो रही है, यानी ठंड लोगों की वहाँ पे तो गर्मी हो रही है। लोगों की कई कई जगह पर ऐसा है जहाँ पे गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरह से जो है बरसात हो रही है। देखिए बिजली कड़क रही है, पता नहीं कैप्चर कर पा रहे कि नहीं, लेकिन बहुत ही भयानक वाला बिजली कड़क रहा है और साथ में बारिश हो रही है। तो हमारे यहाँ पे तो मौसम का ये हाल हो रही है। कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रहा है। तो छोटू पूछ रहा है कि वो कौन है जो बार बार टॉर्च दिखा रहा है वो यहीं पर है। दोस्तों एक चीज़ मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जब से इसके बाप ने मुझे बोला था ना वो बच्चों की कस्टडी डला हुआ है, यानी मेरे पास उनके वकील का कॉल आया था, तब से ना मेरे को ना तो नींद आती है ना ही रोटी अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए मेरा मुंह है ना पहले इतना तो ख़राब नहीं था, ठीक हो गई थी मैं बीच में। ये अभी जब से वो नोटिस मेरे को आया है ना तब से लेकर अब तक मेरी हालत थोड़ा ख़राब हो गई है। पहले जैसे शुरू में छोड़ के गए थे ना उस टाइम मेरी हालत ऐसी हुई थी। मुंह थोड़ा सा सूजा सूजा सा है, जहाँ नींद पूरी नहीं होती, शक्ल मतलब मेरे है तो ऐसी ही लेकिन थोड़ा अजीब सा हो गई है। और मैं खुद भी इस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी तबीयत है ना अंदर ही अंदर बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कितना ज़्यादा सूजा हुआ है, और रियल में भी ऐसा ही है, सूजा हुआ है। क्योंकि वो टेंशन, इंसान बोलते हैं ना चिंता और चिता में बस एक बिंदु का फर्क होता है, तो वही बात है कि चिंता और चिता में बस एक ही बिंदु का फर्क होता है। इस वजह से देखिए मेरा हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन कर भी कह सकते हैं। आप जिनको परेशान करना था उन्होंने तो नोटिस भेज दिया, आप जिसको टेंशन लेना है वो लेते रहो, ज़िंदगी काटते रहो, क्या करें, देखते आगे क्या फैसला होता है। बस इसी का इंतज़ार में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, पता नहीं क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो रही है, सोती हूँ तो नींद भी नहीं आती है, काम करती हूँ तो मन भी नहीं लगता है, बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तकलीफ में हूँ, पता है। अब समझ में नहीं आता क्या करूँ और क्या कर सकती हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा, बस भगवान की मर्जी है। इतना ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, मुझे वापस से ना टॉन्सिल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। इतना सा जगह है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल हो रहा है, जहाँ मैं पानी तक तो दूर की बात रही, मतलब कट नहीं बीच पा रही हूँ, यानी ऐसा करते हैं ना ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और बाहर इतना ज़्यादा बरसात हो रही है कि कहीं जाने आने लायक नहीं हूँ। और मैं फ़िलहाल मेरी बिल्डिंग में नीचे वाले जो पोर्शन है अकेली हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो पड़ोस में रेंट पे रहने के लिए आए थे उन लोगों ने रूम खाली कर दिया, यानी कि मैं और मेरे 2 बच्चे हम दोनों ही हैं नीचे, और कोई भी नहीं है, ना ही अड़ोस पड़ोस में है। तो इस तरह से रह रही हूँ, डर लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन डर लगने से क्या होता है, कुछ ही नहीं होता है। खुद को हर चीज़ संभालना तो पड़ेगा, जो नसीब में है उसका सामना करना पड़ेगा। मैं बाहर जाऊँ तो कैसे जाऊँ डॉक्टर के पास में, और अभी सोनू का भी तबीयत ख़राब है। अगर बरसात में ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर उसको लगी, अगर वो वापस से ज़्यादा बीमार पड़ गया तो क्या होगा। और अभी तो दोनों बच्चे बरसात की वजह से बिस्तर के ऊपर ही, मैंने बोला खेल लो, जो होगा देखा जाएगा। बिस्तर चाहे कितना उलझा हुआ हो, कितना गंदा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बार बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और उसके बाद में देखेंगे जो होगा। अभी तो मेरा घर ऐसे ही रहता है और आप लोग जानते होंगे मेरी हालत और कंडीशन कैसी है।
मुझे डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो। अभी थोड़े दिन पहले जैसे मेरा गला खराब हो गया था, आवाज़ पूरी तरह से खराब हो गई थी, मैं बोल तक नहीं पा रही थी, आवाज़ तक बंद हो गया था। जो टॉन्सिल वाला दर्द हो रहा है ना, उसकी वजह से वापस से मेरी आवाज़ ना चली जाए। और ये मेरा पति के जाने के बाद में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब मेरी आवाज़ इस तरह से मतलब पूरी तरह से जा चुका था, मुझे सदमा लग गई थी पूरी तरह से। और ये जब से सोनू का बोला है ना कि मेरे पति ने कस्टडी मांगा है, तब से लेकर अब तक मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस वजह से भी शायद ये टेंशन की वजह से है ना, ये पूरी तरह से गला ख़राब हो चुका है। टेंशन से ऐसा होता है मेरा, जब भी मेरा टेंशन हुआ है ना, ये टॉन्सिल वाला प्रॉब्लम मुझे ज़रूर होता है। तो सोच रही हूँ, देखो अगर कल दिन में धूप निकलती है ना तो डॉक्टर के पास जाके आ जाऊँगी, क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। और ख़ास करके घर में अकेली हूँ, दोनों बच्चे अकेले हैं, तो सब कुछ मुझे देखना है, खुद का ध्यान खुद को रखना पड़ेगा। तो जाऊँगी कल डॉक्टर के पास, चाहे कैसे भी हालत हो। दवाई वगैरह कराती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं डॉक्टर। ये बार बार ये टॉन्सिल वाला प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और इसकी वजह से है ना मेरी आवाज़ चली जाती है, बोल ही नहीं पाती हूँ पूरी तरह से। तो पता नहीं क्या दिक्कत है, कल पूछूंगी ज़रूर कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। दोस्तों, तबीयत ख़राब में थोड़ी सी लेटी थी, छोटू बार बार सवाल कर रहा है। सुबह हुई तो बोल रहा है उठो ना, सुबह हो गई उठो, अभी तक क्यों सो रही हो। शाम को थोड़ा सा लेट गई तो ये लेटने नहीं दे रहा है। कभी आके क्या मांगता है, कभी आके क्या मांगता है, कुछ और नहीं तो पानी मांगता है। पानी का बोतल ला के दे दिया, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी है। फिर मैं मजबूरी में उठी क्योंकि बच्चा है छोटा, इसका भी कोल्ड हो रहा है। अगर मैं इसे ज़्यादा ठंडा पानी पिलाऊंगी ना तो इसे वापस से बीमार पड़ जाएगा मेरा बच्चा। तो बच्चों के लिए उठ गई, बीमार हो गया। तो जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि अकेले हैं नहीं कर पाएंगे, 2 बच्चे हैं कि 1 बच्चे है कि कोई नहीं है आगे पीछे, सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। जब इंसान अकेले रहते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों का सामना कर लेती है खुद। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है कि मेरा ना तो कोई रिश्ता है ना कोई रिश्तेदार है, और पति ने मुझे इस कदर छोड़ा है ना, जहाँ मैं बोलते हैं ना गोड़ा टूटता है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आज मैं चल रही हूँ फिर भी, क्योंकि मेरा जो घुटना है ना वो मेरा बच्चे है, इनकी वजह से मैं चल रही हूँ, और इन्हीं की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, और इन्हीं की वजह से ज़िंदा रहूँगी, और इन्हीं की वजह से चलूँगी। क्योंकि एक औरत का हिम्मत उसके बच्चे होते हैं, तो मेरी हिम्मत मेरे बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है अगर इंसान सोचे। बस ये है थोड़े समय के लिए सभी को परेशानी होती है, उसके बाद में सब कुछ सही हो जाता है, थोड़े दिनों का बात है। और मेरे साथ तो ये वाला प्रॉब्लम तब होती है जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है ना, तब मैं टूट जाती हूँ, नहीं तो मैं टूटती नहीं हूँ इतना जल्दी। और ये बात मेरे पति को पता है कि उसको तोड़ने का बस एक ही वजह है, उससे उसका बच्चे की मतलब बच्चों को वो पकड़ ले। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो मुझसे मेरे बच्चों को छीनने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ, क्योंकि मेरी कमज़ोरी का बस यही वजह है, बाकी मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, उसको अच्छी तरह से पता है। क्योंकि अगर किसी इंसान के साथ आप 15 साल तक रिलेशन में रहोगे ना, तो आप उनका अच्छाई बुराई, हर इंसान में कमी होती है। मैं ये नहीं कहती मुझ में कमी नहीं है, हर इंसान में कमी, हर इंसान में भलाई, हर इंसान में सब कुछ होती है। क्योंकि हर किसी में आप पूरा गुण जो होता है ना संपूर्ण, वो कभी होता नहीं है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो मुझ में भी कुछ कमी होगा, उनमें भी कुछ कमी है। तो 15 साल रहने के बाद उनको इतना तो पता है कि वो ऐसे नहीं टूटेगी, ना उसे तोड़ पाऊंगा, क्योंकि वो टूटेगी फिर खड़ी हो जाएगी, फिर टूटेगी फिर खड़ी हो जाएगी, तो उसको तोड़ना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए वो मेरे बच्चों को मतलब कस्टडी के लिए डाल दिया है। तो डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ एक छोटा सा फैमिली है जो मुझे इतना ज़्यादा प्यारा प्यारा कमेंट करके समझा देते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, और ऐसा नहीं ऐसा सही है। तो मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, आप लोगों की हिम्मत और हौसला ही है जो मुझे दे मतलब आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और दोस्तों, फ़िलहाल मेरे तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा सा मायूस हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। ये मेरा कानू है ना, ये ना तो रेस्ट करने देगा और ना ही मैं बीमार पड़ पाऊँगी, ये हमेशा ही बस ऐसा करता रहता है। इसी की वजह से है ना, मैं हर बीमारी में अगर पढ़ना भी चाहूँ तो भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि ये छोटा है ना, तो बार बार आके कभी क्या मांगता है, कभी क्या मांगता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है।
अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी मिलती है इसके साथ रहते रहते। देखिए कितना मस्ती कर रहा है। मुझे अब बच्चों की है ना ये जो बदमाशी है, मुझे बुरा नहीं लगता। मेरा बच्चा, मुझे क्यों बुरा लगेगा। लेकिन यही हरकतें अगर उसके बाप के साथ करता ना तो अब तक उठा के पटक देता, उठा के ना बिल्कुल फेंक देता। और फेंक दिया था उस बंदे ने मेरे बच्चे को, इसको, जब ये छोटा था ना 13-14 महीने का था। जैसे वो ड्यूटी से आया और मेरा छोटू उसके कंधे पे बैठा तो उसने मतलब ऐसे झटका दे दिया, छोटू मरते मरते बचा। उस दिन मेरा दिल दहल गया था। जब मेरे पति चले गए थे ना, मैंने कोई केस वगैरह नहीं किया था, लेकिन जब आ भी नहीं रहा था, खर्चा तो वो पहले से नहीं दे रहा था, लेकिन वो आ भी नहीं रहा था, तो फिर जाके मैंने केस वगैरह किया है। मैंने नहीं किया था कोई केस वगैरह शुरू में, लेकिन जब इंसान मजबूर होता है ना, मजबूर होता है, मजबूरन फिर करना पड़ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ता। क्या करे कोई इंसान, वो कहता है ना मरता क्या नहीं करता, वो वाले हालत है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।